नमस्कार विद्यार्थी, आज मैं कक्षा 10 के पद्य विभाग के पाठ 4 आत्मकथ्य पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता है कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण उनकी पढ़ाई 8वीं तक ही हो पाई। बाद में वे घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किए। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोच्च है। इनका निधन सन 1937 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी मानी गई है। इसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे और गद्य भी वो ऐतिहासिक लिखा करते थे, जिनमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह। अब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य आत्मकथ्य पढ़ेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ पर कवि अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहे हैं और भौरे को संकेतित करके कह रहे हैं कि भौरा गुनगुनाकर न जाने कौन सी कहानी कह रहा है अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, कवि उन पलों को याद कर रहे हैं जब इनका जीवन हरा भरा। कभी इनके जीवन में हरी भरी पत्तियां थी, अब वह मुरझाकर गिर गई है। मतलब अब इनकी बस जीवन में सिर्फ पतझड़ बचा है और इनकी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। आगे कवि कह रहे हैं कि इस आसमान के नीचे कितने असंख्य लोगों की जीवन इतिहास लिखी पड़ी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और जो लोग अपना जीवन कथा लिखे हुए हैं, अपनी दुर्बलताओं को व्यक्त किए हैं, उसे पढ़कर लोग उनका उपहास करते हैं और ऐसा लग रहा है कि वह अपना उपहास स्वयं करवा रहे हैं अपनी आत्मकथा लिखकर। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यहाँ पर कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। क्यों नहीं लिखना चाहते? क्योंकि लोग आत्मकथा पढ़कर लोगों की दुर्बलता सुनकर उसका मजाक बनाते हैं। इसलिए अपने मित्रों को कह रहे हैं कि फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अपनी दुर्बलता, अपने जो निराशा है वह लोगों के सामने व्यक्त करूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यह सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा कि मेरा जीवन रूपी गागर कितना खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। और मेरी जीवन कथा सुनकर तुम्हें ऐसा तो नहीं महसूस होगा कि तुमने ही मेरे जीवन को इस स्थिति में पहुंचाए। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझोगे कि मेरे जीवन में जो दुर्बलता और जो खालीपन है वो सब रस, उसके जिम्मेदार आप ही हो। आप मेरे जीवन से रस लेकर अपने जीवन को आनंदमय बनाए हो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और मेरा भाग्य विडंबना तो देखो, मैंने जीवन में जो सोचा था वह मुझे नहीं मिला। और अपनी जीवन
को सरलता से व्यक्त कर पाऊं। अपने दुर्बलताओं को लोगों तक पहुंचाकर मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। और क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी भूले, अपने साथ हुए धोखा को औरों को दिखलाना नहीं चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और वह अपने निजी जीवन में जो उनको सुख प्राप्त हुआ, मधुर चांदनी का जीवन जब सुखमय था, चांदनी रातों में वह सुखमय जीवन बिताते थे, वह वो लोगों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों का, जो उनका निजी जीवन में जो सुखमय पल था, चांदनी रातों में हंसकर वो बातें किया करते थे, वो लोगों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। और जीवन में जो उन्होंने सुख का स्वप्न देखा था, वह उनको प्राप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और नींद खुलने पर वह स्वप्न गायब हो जाता है, उसी प्रकार जो इन्होंने जीवन में सुख चाहा था, वह उनको प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और जो सुख उनके बाहों में आते आते मुस्कुरा कर कहीं भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। यहाँ पर ये अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, जिनके गालों की लालिमा ऐसी थी, वह इतनी सुंदर थी कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसकी गालों की लालिमा से सुबह जो है लालिमा ग्रहण करती थी। मतलब इनकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन अधिक समय तक इनके साथ नहीं रह पाई। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। और उनकी स्मृति मतलब इनकी प्रेयसी की स्मृति ही उनके थके जीवन की राह दिखाने की सहारा संबल बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। और इनके जीवन को उधेड़ कर, इनके दुखों को उधेड़ कर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। और ये अपने जीवन को बहुत छोटा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, इसमें कोई बड़ी कथा नहीं है जो मैं लोगों के सामने व्यक्त करूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। और इनका जीवन जो है वो एकदम भोला भाला साधारण सा रहा, इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है जिसे ये लोगों के सामने व्यक्त करे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और ये कह रहे हैं कि अभी मेरी आत्मकथा लिखने का समय नहीं है, मतलब ये जीवन में कुछ ऐसा किए नहीं है जो महान काम जो लोगों के सामने व्यक्त करे, और जब ऐसा कर लेंगे तब ये लिखने योग्य बनेंगे। इसलिए अभी ये अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते और कह रहे हैं कि मेरी मौन व्यथा, मतलब इनके जीवन का जो दुख है वो मौन होके कहीं सोई थकी पड़ी है, उसे वो जागृत नहीं करना चाहते। अर्थात कुल मिलाकर यह अपनी दुख भरी कहानी लोगों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते और अपना मजाक नहीं बनाना चाहते लोगों के सामने, इसलिए आत्मकथा लिखने से मना कर रहे हैं। धन्यवाद।